मैदानों से लेकर पहाड़ तक बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जी हां, बारिश से नदियां नाले उफान पर पहुंचने लगे हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ यूपी, हरियाणा, पंजाब के कई जिलों में बारिश की संभावना। बारिश से लोगों को जलभराव की दिक्कतों का अब सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश से सड़कें बंद हो रही हैं। भूस्खलन से लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं। आवागमन भी भूस्खलन से बाधित हो रहा है। तो देखिए, अगर इस साल की बात की जाए तो मानसून का इंतजार सबसे ज्यादा इस साल ही किया जा रहा था, क्योंकि भीषण गर्मी ने इस साल सारे रिकॉर्ड्स को पछाड़ दिया था, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जिसके बाद मानसून के दस्तक देने के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन फिलहाल अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब जो स्थिति बनती जा रही है, उससे लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। कई जगह पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, चाहे हम जम्मू की बात कर ले, चाहे हिमाचल की और या फिर उत्तराखंड की। देखिए, पहाड़ी इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। लगातार नदी और नाले उफान पर बने हुए हैं। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। भूस्खलन से लोगों को कई दिक्कतें सामने आती हुई। तो देखिए, बारिश से लोगों को जलभराव की काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से सड़कें बंद हो रही हैं। भूस्खलन से लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आवागमन भी भूस्खलन से बाधित होता हुआ। ये जो तस्वीरें सामने हैं, ये काफी ज्यादा चिंताजनक, क्योंकि लगातार नदियां और नाले उफान पर हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती हुई। और अलग अलग जगहों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ स्थिति को अवगत कराने के लिए जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि राम अवतार हमारे साथ आजमगढ़ से, वहीं हमारे साथ विकास गुप्ता ग्वालियर से और तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार, आपका रुख करते हुए, देहरादून में अभी स्थिति किस तरह की बनी हुई है? क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम की स्थिति काफी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। ऐसे में ताजा अपडेट क्या कुछ आपके पास मौसम को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर मौसम की बात की जाए तो 2 जुलाई के बाद पूरे उत्तराखंड में जो मौसम है वो बदला है। रेड अलर्ट जारी किया गया था 2 से 4 जुलाई तक कुमाऊं क्षेत्र में, और उसके बाद अगर देहरादून की गढ़वाल क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, और इस जो अलर्ट है उसे बढ़ा दिया गया है। अब 7 जुलाई तक ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के करीब 5 जिले हैं, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत समेत 2 अन्य जिले हैं जहाँ पर पूरी तरह से जो भारी से भारी बारिश का संकेत दिया गया है। वहीं कुमाऊं के साथ साथ जो गढ़वाल क्षेत्र है वहां पर भी अधिक से अधिक बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। चारों धामों की मैं बात करूं तो उसमें जो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि उत्तरकाशी जिले में जो बारिश है वो लोगों को सता सकती है, साथ साथ तेज हवाएं वहां पर चल सकती है। बद्रीनाथ और आपका हेमकुंड साहिब वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और केदारनाथ में 7 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। तो पूरे मौसम की अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड्स हैं वो देखने को मिल रही है, अत्यधिक बरसात देखने को मिल रही है। देहरादून जैसे मैदानी क्षेत्रों में जो जल भराव जैसी समस्या है वो देखने को मिल रही है। हल्द्वानी में बुधवार की बात की जाए तो वहां पर करीब 150 घर जलमय हो गए हैं, जिसमें 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है जितने लोग रह रहे हैं। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जो नदियां और नाले हैं वो उफान पर नजर आ रहे हैं, जिसके कारण जो लोग हैं उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और साथ साथ आपदा प्रबंधन का यही कोशिश है कि जो लोगों की जान माल का इसमें खतरा ना हो, और अधिक से अधिक जो आपदा कंट्रोल है पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अब देखना होगा जो अलर्ट दिया गया है उसके बाद कितनी तबाही होती है, क्योंकि जिस तरह से पिथौरागढ़ की कल तस्वीरें सामने आई, जो पहाड़ पूरी तरह से खिसकता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं सड़कें बाधित हो चुकी हैं। करीब प्रदेश भर की अगर मैं बात करूं तो 125 से अधिक जो सड़कें हैं वो बाधित हो चुकी हैं, जिसमें अधिकतम जो सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें हैं। लगातार लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है, रास्ते खोले जा रहे हैं। अब कोशिश यही है कि जो यात्री चारधाम के लिए आ रहे हैं उनको उनकी जो यात्रा हो पूरी तरह से सुचारू रूप से की जा सके।
ठीक है तुषार, लौटेंगे आपके पास। विकास गुप्ता भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए। तो विकास, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर भी बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। अभी की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ताजा हलचल किस तरह की देखने को मिल रही है आपके क्षेत्र में और आपके शहर में? अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बजने का टाइम हो रहा है, मगर बारिश आज सुबह 5 बजे से शुरू हो चुकी थी और अभी 2.5 से 5 घंटे हो चुके हैं। जो बारिश अभी लगातार जारी है, तेज हवाओं से। रात में जरूर बारिश थोड़ी सी हल्की हुई थी, लेकिन सुबह जो 5 बजे से बारिश शुरू हुई है वह अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। सुबह जरूर इससे लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा। कोई सुबह सुबह कई लोगों के काम रहते हैं, स्कूली बच्चों को स्कूल जाने का टाइम होता है, तो उससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हमारी जो बारिश है उससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मियों में पानी की किल्लत आती थी और कई गर्मी से जो उमस और गर्मी बढ़ रही थी उससे लोगों को गर्मी यहाँ राहत मिलेगी। ये बारिश अभी सुबह यहाँ अभी तक के जो बारिश हुई है ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात करो 151 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। जी ठीक है, बिल्कुल विकास। और जैसा कि तस्वीरों में आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लगातार 5 बजे से बारिश हो रही है, जिसके बाद लिहाजा जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया होगा कि आपके क्षेत्र में जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए होंगे, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई होगी। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। लोगों के लिए और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि इस बारिश की वजह से, इस मानसून की वजह से उन्हें और ज्यादा दिक्कतें ना हो? जी मनीषा, बता दें जो यहाँ के नली नाले और जो गली मोहल्ले वाले जो घर होते हैं, निचले स्तर की बस्तियां होती हैं, उनमें पानी जरूर बढ़ जाता है। मगर प्रशासन की एक यहाँ नाकामी है। पिछली बार भी हमने खबर चलाई थी तो प्रशासन ने उसमें कोई अभी तक कार्य नहीं किया, क्योंकि जो निचली बस्तियां हैं, जो नली नाले हैं, उनमें पानी निकाय करने की प्रशासन दावे तो करता है, मगर वो दावे पूरे सामने दिखाई नहीं देते हैं। धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। प्रशासन की यह एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आती है। अभी की सुबह की स्थिति ठीक है, सकता हूं मैं, आप मेरे ये तस्वीरें जो देख रहे हैं। ठीक है विकास, देखिए आपसे संपर्क हमारा बीच बीच में टूट रहा है, उसे दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। और आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए। तो राम अवतार, आजमगढ़ में अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर? बारिश से किस तरह से लोग बेहाल, वहां पर मौसम को लेकर अपडेट क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ में कल रात तक, अभी बीती रात तक बारिश हल्की झमाझम हुई है, लेकिन बारिश से तो लोगों को थोड़ी गर्मी से तो निजात मिल गई है, लेकिन समस्याएं बढ़ गई हैं। आप जैसे पहले भी इस बुलंद आवाज की है कि यहाँ जो जनता को बारिश के साथ क्या समस्याएं होनी चाहिए, तो समस्या मैं तस्वीरों में आपको साफ दिखा देना चाहता हूं कि देखिए ये बारिश का नाले का पानी, ये देखिए सड़क पे जो मनसा जो पानी लगा है, ये कहीं न कहीं पूरी तरह से पूरी सड़कों पे लग जाता है और जिसके चलते लोग परेशान हो जा रहे हैं। और नगर पंचायत के अधिकारी जो हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरह से कुंभकर्णीय निद्रा में सोए हैं। और अब तो लोग ये कहते हैं कि ठीक है दिखवा लेंगे, आखिर अब सवाल उठता है कि कब दिखवाएंगे। हमारे नेटवर्क 10 चैनल पे जब इस खबर को प्राथमिकता से चलाई गई थी तो इस पर ज्ञान लिया था, फरमान जारी किए थे, लेकिन अब तो बारिश शुरू हो गई है, मानसून आ चुका है। अब फिलहाल लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे सड़कों पर पूरा पानी लग जाता है और जिसे लेकर के आम जनता को परेशानी हो रही है। भले ही गर्मी से निजात मिली हो, लेकिन जल जमाव की परेशानी से लोग त्रस्त हैं। और साथ में सरकार के जो भी फरमान जारी किए थे कि सभी नगर पंचायत के नाले जितने भी हों उनको साफ कराया जाए, लेकिन ऐसा धरातल पे नहीं है मनीषा। बस यही है कि लोग खाना पूर्ति करते हैं कागजों में बैठ करके, ईओ चाहे हो किसी भी नगर पंचायत के ईओ हो, बस वो खाना पूर्ति करते हैं और खाना पूर्ति करने के बाद एसी के कमरे में बैठ जाते हैं। लेकिन जनता बेचारी सड़क पर परेशान है, गांव में जल जमा हो रहा है, सड़कों पे जल जमा हो रहा है। रोडवेज परिसर जो आजमगढ़ का है वहां पर नाले भर जा रहे हैं, सड़कों पर गंदा नाली का पानी बह रहा है। नाले पूरी तरह से, चाहे वो रैदोपुर हो, हर जगह जल जमा हुआ। कल वाहन के, जैसा कि वीडियो भी हमारे
चैनल के पास है कि सभी लोग गाड़ियों में, काफी गाड़ियां जा रही हैं पानियों में से, तो गाड़ियां बंद भी हो जा रही है, तो लोगों को और भी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन मनीषा जी बता दें, कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही से जनता को परेशानी भी हो रही है और सरकार बदनाम भी हो रही है सर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने तो फरमान जारी कर दिया, लेकिन जो प्रशासन है ये कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते सरकार बदनाम हो रही है जनता के बीच में। जी मनीषा जी। ठीक है, सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी पल पल का आपसे अपडेट लेंगे और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि चर्चा चल रही है लगातार कि पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा स्थिति खराब होती जा रही है। बारिश से उफान पर पहुंचने लगी हैं नदियां। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि तुषार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से, विकास गुप्ता ग्वालियर से और राम अवतार आजमगढ़ से। एक बार फिर से तुषार आपका रुख करते हुए, जैसा कि आपने बताया कि जो स्थिति है वो लगातार खराब होती चली जा रही है। अगर मानसून की बात की जाए तो देखिए, मानसून जब आता है तो अपने साथ कई दिक्कतों को लेकर आता है, कई बीमारियां साथ लेकर आता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को कितना अलर्ट देख पा रहे हैं अपने क्षेत्र में आप? देखिए बिल्कुल, अगर नगर निगम और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो नगर निगम का ये कहना है कि जो डेंगू है उसको रोकथाम के लिए हमने फॉगिंग के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाया है। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उनका कहना है कि लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उपचार है वो लोगों को दिया जा सके। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो जो डेंगू के मरीज थे वो अत्यधिक देखने को मिले थे, जिसके बाद जो प्रशासन है वो अलर्ट में आया था। लेकिन इस बार ये कहा गया है कि जो इसकी लेकर तैयारियां हैं वो पहले से की जा चुकी है। नगर निगम भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, जो कूड़े हैं उनको हटाया जा रहा है, साथ साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है समय समय पर। लेकिन अगर डेंगू फैलता है या फिर इस तरह की बीमारियां फैलती हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके बाद नींद से जागता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो स्थिति है, चाहे वो डेंगू को लेकर हो, चाहे वो समस्त बीमारियों को लेकर हो, जो बारिश के साथ साथ आती है, फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है उत्तराखंड में अगर बात की जाए। और उत्तराखंड की जो मैदानी क्षेत्र है, जिस तरह से आजमगढ़ और ग्वालियर में स्थिति है, वैसे ही मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने कई दावे यहां पर किए थे कि जो वाटर लॉकिंग है, यानी कि जल भराव की जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। नालियों की सफाई समय पर बात की गई थी कि नालियों की सफाई की जाएगी, लेकिन उस तरह की स्थिति अभी फिलहाल यहां पर नहीं देखने को मिल रही है। जो उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे उसमें देहरादून, हल्द्वानी हो या फिर नैनीताल हो, तमाम जो जिले हैं वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहां पर जो जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। देहरादून की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो गुच्चू पानी है वहाँ पर भी कई जो लोग हैं जल भराव की स्थिति में फंसे हुए हैं। प्रशासन लगातार उन्हें अलर्ट कर रहा है क्योंकि नदी उसके आसपास बहती है। तो कोशिश यही की जा रही है प्रशासन द्वारा कि हर व्यवस्थाएं दी जाए, लेकिन वो पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से मॉनसून और आगे बढ़ता है तो किस तरह की व्यापक व्यवस्था प्रशासन की ओर से नजर आती है। जी ठीक है, और हमारे साथ विकास गुप्ता भी ग्वालियर से लगातार बने हुए हैं। विकास, तो देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप जहां पर मौजूद है वहां पर भी अभी बारिश की स्थिति बनी हुई है और लगातार काले बादल छाए हुए हैं। हम पीछे गाड़ियां भी देख रहे हैं कि लंबी जो जलभराव की स्थिति है उससे लंबी कतारें कहीं ना कहीं पीछे लग सकती हैं, लेकिन स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई। ऐसे में देखिए, आपने जैसा कि बताया कि प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास तो किए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हम साफ तौर पर आपके पीछे देख पा रहे हैं। जी मनीषा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये प्रशासन जो दावे करता है, वादे करता है, मगर उनकी ये पोल, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे, अभी बारिश, अभी मानसून शुरू हुई है, अभी कोई इतना बारिश भी नहीं हुई है जो मध्य प्रदेश में कि जो पीछे की तस्वीरें इतनी जो सड़कें बनाई जाती हैं, मगर वो सड़कें केवल एक बारिश, पहली बारिश में जो इस प्रकार जो व्याधिश हो जाती है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो गाड़ियों को निकलने में कई गाड़ियां जाम में फंसी जाती हैं। गाड़ियों जो बड़े ये रोड हाईवे कहलाता है, ये महाराजपुरा जो है, जो मेन हाईवे कहलाया था, वहाँ से बड़े डंपर ट्रक भी निकलते हैं। ये अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक डंपर एक बड़े गड्ढा हो गया जिसमें ट्रक का पहिया फंस गया, तो उससे कोई जान हानि भी हो सकती थी, मगर यहाँ सुरक्षित रहे लोग। तो यहाँ प्रशासन की एक नाकामी सामने आ रही है कि जो पहली बारिश अभी जो
आज हुई है, उससे पहले भी कई बार बारिश हो चुकी थी, लेकिन इस प्रकार की जो प्रशासन ने जो नाकामी सामने आई है वह काफी शर्मसार है। क्योंकि जो प्रशासन दावे करता है, वादे करता है, नाली सफाई की बात करता है, नाले सफाई की बात करता है, करोड़ों रुपया जो खर्च होता है, लेकिन वो करोड़ों रुपया केवल कागजों में खत्म किया जाता है, मगर जो धरातल पे होता है, जो सड़क दिखाया जाता है, वो जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया जाता। जी मनीषा। बिल्कुल। और राम अवतार आजमगढ़ से भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो राम अवतार, जैसा कि आपने बताया कि स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है, ऐसे में आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। और देखिए, परेशानियां तो काफी ज्यादा हैं, ऐसे में लोग भी कितना ज्यादा सजग इस मानसून की स्थिति को देखते हुए। जी मनीषा जी, आपको बता दूं कि दावे और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। दावे तो बड़े लंबे लंबे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है धरातल पे ये तो लोग जानते भी हैं, और ये हर वर्ष की ये कहानी है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कहने को तो सारी उन्होंने कहा है कि कमियां हमने खत्म कर दी है और पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। फिलहाल अब तो जब यहाँ पर बीमारियां बढ़ेंगी और क्या स्वास्थ्य विभाग का रोल होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं जहानागंज की नगर पंचायत में मेरी मौजूदगी है, और जहानागंज नगर पंचायत में बात करें तो मेरी जहां मौजूदगी है, ये आजमगढ़ गाजीपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग है, और सड़कों पे पानी लगा है। बगल में स्कूल भी है जो कि जूनियर हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पर जल जमाव चारों तरफ है। लेकिन अभी तक नगर पंचायत की क्या व्यवस्था है यह तो किसी से छिपी नहीं है, कारण की तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सड़कों पे पानी लगा है और जल जमाव है जहां बच्चे पढ़ते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी तरह से पोल खुलेगी कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है और क्या लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो लबोलबाब कहा जा सकता है मनीषा जी, उसमें यही कहा जा सकता है कि नगर पंचायत तो इस पहली मानसून की पहली बारिश में ही फेल हो चुका है, यानी पहली परीक्षा उसकी हुई उसी में वो फेल हो चुका है। रह गई बात स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग का भी जल्दी ही परीक्षण हो जाएगा कि उसकी कितनी तैयारियां हैं और उसके वादों में कितना दम है। लेकिन कहीं न कहीं मनीषा जी, जनता हमेशा परेशान रहती है और सरकार तभी बदनाम होती है जब अधिकारी कार्य नहीं करते हैं। और अधिकारी क्या है, सरकार के फरमान को तो ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे मानो उन्हें इस काम को करना ही नहीं है। वरना आज तक इस तरह की समस्याओं को निजात मिल जाती। 2017 से नगर पंचायत जहानागंज बना है, लेकिन आज तक जल जमाव की समस्याएं बनी है, वो भी हाईवे पर, मेन सड़क पर, जहां विद्यालय हो वहां भी जल जमाव है। तो निश्चित कहीं न कहीं ये सवाल उठाता है आजमगढ़ के जितनी भी नगर पंचायतें हैं, जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, सब पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने दिनों में इन लोगों ने क्यों नहीं इस तरह की जल जमाव से निजात दिला पाए। वादे तो बड़े थे, सरकार का फरमान भी जारी था, आखिर इन्होंने कार्य क्यों नहीं किया। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन से लेकर के नगर पंचायत प्रशासन सवालों के कटघरे में खड़ा है। जी मनीषा जी। बिल्कुल। तो देखिए, हर जगह मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई। और एक बार फिर से तुषार के पास लौटते हुए, तुषार देखिए, पहाड़ी इलाकों में जो लोगों की दिक्कतें हैं वो भी पहाड़ों जैसी बड़ी होती है, पहाड़ जैसी चुनौतियां होती हैं। और ऐसे में भूस्खलन की समस्या जिस तरह से उभर कर सामने आती है हर साल मानसून के सीजन में, उससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून की बात कर ली जाए तो सैलानी बहुत ज्यादा आते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, पर्यटन विभाग भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ मानसून में। देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड की समस्या मानसून में देखने को मिलती है, क्योंकि कच्चे पहाड़ हैं। हिमालय के जो कच्चे पहाड़ पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो पहाड़ है वो लगातार धधकते हुए नज़र आते हैं, गिरते हुए नज़र आते हैं। और ये जो समस्या है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलती है, क्योंकि कई जो बॉर्डर्स हैं वो भी अन्य राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय इलाकों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हिमालय पर्वत होने के कारण काफ़ी कच्चे पहाड़ हैं, और जिससे लैंडस्लाइड्स की समस्या यहाँ पर अधिकतम देखने को मिली है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, ऐसे में जो यात्री हैं वो पहाड़ों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बच्चों की छुट्टियाँ अभी फिलहाल ख़त्म हुई है, लेकिन केदारनाथ ये देखा जा रहा है कि मानसून सीजन में जो चारों धाम है उसमें गिरावट आई है यात्रियों में, श्रद्धालुओं में। जो पहले शुरुआत में बूस्ट अप देखने को मिल रहा था वो अब फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा। शायद ये मानसून सीजन का डर कहा जा सकता है, या फिर जिस तरह से बरसात देखने को मिल रही है, मौसम विभाग का भी ये कहना है कि जो आप
यात्रा कर रहे हैं पहाड़ों में वो मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार ही करें। तो इसके तहत ही जो लोग हैं वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अब तक की, तो अब तक फ़िलहाल कोई जान माल का जो नुकसान है उत्तराखंड को नहीं पहुंचा है। अभी फ़िलहाल किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी लैंडस्लाइड्स के तहत। तो ऐसे में प्रशासन को काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लगातार NDRF SDRF अपना रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इस बार सरकार ने नई पहल शुरू करी है, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर्स जो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे या लोगों की मदद करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, वो इस बार रखे गए हैं, ताकि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करके एयर एम्बुलेंस की मदद से अच्छा उपचार दिया जा सके। तो कोशिश सरकार की यही है कि जल्द से जल्द अगर कोई आपदा आती है या कोई सड़कें बाधित होती हैं तो उसे जल्द से जल्द खुलाया जाए, साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जा सके और उपचार उन्हें जल्द से जल्द दिया जा सके। तो कोशिश सरकार की यही है कि जो इस बार मानसून सीज़न हो उसमें लोगों की मृत्यु कम हो, या फिर जो नुकसान होता है हर साल उत्तराखंड को वो इस बार कम हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जो आपदा कंट्रोल है वो भी लगातार 24 घंटे ये कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं से समस्या आ रही है तो वहाँ पर टीमें भेजी जाए। अगर उत्तराखंड की अभी फिलहाल स्थिति बताई जाए, देहरादून में अगर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कई जगह पर जलभराव है, कोशिश ये की जा रही है वहाँ से लोगों को निकाला जाए। वहीं अगर मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स की समस्या हो गई है, कई सड़कें बाधित हो चुकी हैं। वहाँ भी कोशिश ये की जा रही है PWD या फिर अन्य जो BRO है उनके द्वारा कि सड़कें जल्द से जल्द खुलाए जाए ताकि जो रास्ते हैं वो सुचारू रूप से चल सके। जी ठीक है, तो सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।